हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 प्राणी विज्ञान। ये जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है लूसेंट की मैराथन सीरीज। तो अब हम पढ़ते हैं प्राणी विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु और उनके कार्यकलापों का अध्ययन काय में प्राणी विज्ञान में। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु दो उप जगत में विभक्त होते, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी में एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशीय प्राणी 9 संघों में विभाजित है। स्टोरर व यूजिन यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है हम पढ़ते हैं। पहला लक्षण है इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इसमें जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा है प्रचलन पादपों पदाबों पक्षमों तथा कासाबों के द्वारा होता है। चौथा इसका लक्षण है स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। पांचवा लक्षण है सभी जीवाणु क्रियाएं भोजन पाचन श्वसन उत्सर्जन जन्म जनन को एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका के सतह के विसरण के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ एंट एनीबा अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। संघ पोरीफेरा इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इसके लक्षण क्या है, यह बहुकोषीय जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिका नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकस मायोनिया स्पंज आदि। संग सैलिनटेंट्रा इसके लक्षण है यह जलीय द्विस्तरीय होते हैं। यह प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख्य चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। संघ प्लेटी हेलमिनसिन लक्षण 3 स्तरीय शरीर परंतु देहगुहा नहीं होती। दूसरा लक्षण है पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं, उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। कंकाल श्वसन अंग परिवहन अंग आदि नहीं होते। उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लीवर, फ्यूवक और फीताकृमि। संघ एसके लिम्थिज प्रमुख लक्षण है लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि शरीर, द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख एवं गुदा दोनों होते हैं। परिवहन अंग एवं श्वसन अंग नहीं होते परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए गोलकृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया। इसके द्वारा फलेरिया होता है। नोट एंटोरियम, पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इसमें बच्चों के काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। संघ एनिडीला इसके लक्षण शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ। प्रचलन मुख्यतः काइटिन से बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होती है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा। कुछ जंतुओं में क्लोम
के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है तथा तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वक्र के रूप में होते हैं। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, जोंक, नेरिस आदि। नोट, केचुए के 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होता। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ आर्थ्रोपोडा इसके प्रमुख लक्षण है। पहला लक्षण है शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। दूसरा, इसमें पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर संचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। इनकी देह गुहा हिमोसील कहलाती है। इनकी ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है, जैसे तिलचिट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खलतमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक समजातिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है, कॉलोनी में रहती है। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलनरत या वेंगलन डांस करती है। संघ संघ इकाइनो संघ इकाइनो डर्मेटा। इसके प्रमुख लक्षण, इस संघ में सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तीसरा, प्रजनन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। चौथा, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटिल स्टार आदि। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। संघ मोलेस्का। मुख्य लक्षण क्या, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद। इसमें श्वसन गिल्स तथा टीनिडिया द्वारा होता है। इसमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वक्रों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोगा, सीपिया, कटलफिश, ऑक्टोपस, डेविलफिश, डोरिस, समुद्री नींबू, पायला, एप्पल स्नेल, एलिसिया, समुद्री खरगोश आदि। मोलस्का और उसके प्रचलित नाम सिप्रिया, कौड़ी, डोरिस, समुद्री नींबू, ऑक्टोपस, श्रृंगमीन, 8 ओरल आर्म ऑक्टोपस मतलब होता है, और एप्लीसिया, समुद्री खरगोश, कुंडलिनी, उद्यान घोगा, सीपिया, कटलफिश। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, संघ कॉर्डेटा। इसके प्रमुख लक्षण है, इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाए जाते हैं। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। संघ कॉर्डेटा के प्रमुख वर्ग है मत्स्य वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण ये सभी असमतापी जंतु है। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों के कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी इसमें हड्डियां नहीं होती, जो शार्क और स्कोलियोडन है। उदाहरण के लिए रोहू, कतला एवं समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, डॉग फिश। नोट, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बूसिया है। एम्फीबिया वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण है, यह सभी प्राणी उभयचर होती है। असमतापी होते हैं।
श्वसन क्लोमो त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 3 वेशमी होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उदाहरण के लिए मेढक। मेढक में टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सरीसृप वर्ग। प्रमुख लक्षण। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। ये असमतापी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्ण अस्थिल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इसमें अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवक से ढके होते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। मोजोजोइक युग में रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। हीलोडर्मा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किंग है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों को के सदृश होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पक्षी वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण है। इसका अगला इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों के में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वैश्मी में होता है, 2 आलिंद और 2 नीला है। ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। शब्दिनी पक्षी में वाक यंत्र है। उदाहरण के लिए कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रत पक्षी अवाबिल है। तीव्रतम पक्षी अवाबिल है। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी व एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ऑर्कियोपेप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। स्तनी वर्ग। मैमेलिया। प्रमुख लक्षण। त्वचा पर स्वेद ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ये सभी जंतु उच्चतापी वर्ग एवं नियततापी के होते हैं। इसका हृदय 4 वेशमी में होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। बाह्य कर्ण या पीना उपस्थित होता है। अब हम कुछ मानव का जंतु जगत का स्थान संघ। कशेरुकी उपसंघ उपगण एंथ्रोपोइडिया। उपसंघ वर्टिब्रेटा कुल होमोनिडी। वर्ग मैमोलिया। वंश होमो। गण प्राइमेटा। जाति सेपियस। वर्ग स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया, अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए एकिंडा प्लेटिपस प्लेटिपस। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण के लिए कंगारू। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसतन तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस। डक विल्स प्लेटिपल्स एकमात्र विषैला स्तनी है। समुद्री व्हेल लिम्ब फ्लीपर
में परिष्कृत होते हैं। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। उपकला ऊतक, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, जिनके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा के बाह्य सतह पर, हृदय, फेफड़ा, वक्र के चारों ओर तथा यकृत तथा जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नाभि रज्जु प्रोण संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु प्रोण संयोजी ऊतक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित रहती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर पेशी ऊतक या मसल टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशी ऊतक से मिलकर बनी होती है। पेशी ऊतक को 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित, स्ट्रिप्ड। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय एवं रक्त वाहिनियां आदि। अरेखीय पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयं में गति करते हैं। रेखित, स्ट्राइप्ड, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों में एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदय पेशी, कार्डिक, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखीय पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यूरोग्लिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। नोट, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता।